ये हाथ है मेरी किस्मत, कर्म है मेरी रेखा। अरे चुटकी में हर बात बनाऊं, आगे पीछे न देखा। आवाज कम काम ज्यादा, हम है पुलिस और दादा। आवाज कम काम ज्यादा, हम है पुलिस और दादा। छुपाए चेहरा, चेहरे पे चेहरा लगाए, छुप जाए वो कहीं भी, हाथों में आ ही जाए। दुखियों को जो मारे वो हाथ पांव तोड़ूं मैं। जीने का हक सबका दिला के ही छोड़ूं मैं पुलिस की वर्दी में हूँ, जनता का सेवक ज्यादा। आवाज कम काम ज्यादा, हम है पुलिस और दादा। आवाज कम काम ज्यादा, हम है पुलिस और दादा। माँ, तुम? क्यों बेटा, रात को ठीक से सोया नहीं? रात को 2 गाड़ी आ गई माँ, रात भर मरम्मत में जुटा रहा, 4 बजे सोया। क्यों माँ, कोई खास बात है? अपना जन्मदिन भी भूल गए क्या? 24 जुलाई। न जाने किन पापों की सजा मिल रही है मुझे, जो अपनी कोठी के होते हुए भी तुमको इस गैराज में सिर छुपाना पड़ रहा है। तुमको रात दिन काम में खटते हुए देखकर जो दुख मुझको होता है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। माँ! क्या हुआ बेटी? आँख में साबुन चला गया। हराम आग लगी मेरे हाथों को। पता नहीं किसकी नजर लग गई। हमारा छोटा सा परिवार सुख का लहलहाता गुलशन मालूम होता था। बड़े बेटे को यूं दूर रहना पड़ेगा, कभी सोचा न था। पास ही तो हूँ, दूर कब हुआ तुमसे माँ? रहने दे, बातें बनाना कोई तुझसे सीखे। ओफो, तुम भी खूब हो माँ, मुझे अभी भी बच्चा समझती हो। हाँ, कपड़ों का नाप भले ही बदल जाए, पर तेरा गोदी वाला रूप मैं न भूल पाऊंगी। जब भी तू मुझको पुकारता है, मुझे तो वही मधुर स्वर सुनाई पड़ता है जो पहली बार तेरे मुंह से सुना था। मेरे लिए तो तू अब भी बच्चा ही है। आशीर्वाद दो बेटे, भगवान तुझे सुखी रखे और बहुत जल्द तेरा ब्याह भी हो जाए। बाप रे, शादी भी हो जाए मेरी। माँ, टाइगर डैडी जाग गए होंगे। अन्नपूर्णा, कहाँ गई थी तुम? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। मंदिर। झूठ बोलती हो तुम। चाहे कुछ भी हो, झूठ बोलने वाले को मैं माफ नहीं करता। टिफिन कैरियर के साथ कोई जाता है मंदिर में? तुम कहाँ गई थी मुझको मालूम है। आज 24 जुलाई है, तुम्हारे राजू का जन्मदिन। राजू के पास ही गई थी तुम, क्यों है ना? जी हाँ। इडियट, कितनी बार मैंने बोला कि उसके पास मत जाओ? 1000 बार बोले। फिर क्यों गई?
आपने अगर उससे 9 महीने कोख में पाला होता ना तो क्यों गई थी आपको मालूम हो जाता। सुनो, तुम ये सोचती रहो कि तुम्हारे 2 बेटे हैं, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ एक है, ओनली वन, दैट इज युवराज, सन ऑफ एसपी चक्रवर्ती। आईपीएस ट्रेनिंग पूरी करके लौटेगा, पुलिस ऑफिसर बन के मेरा नाम रोशन करेगा। अरे ये तो बिल्कुल अड़ियल है। बंदर कहीं का। अब कहो। A1 मंजू द ग्रेट, कमाल कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं, अब जो होगा वो देखो। आया ना मजा? वंडरफुल। मैं किसी को भी ओवरटेक कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ओवरटेक करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। एकदम हीरो जैसा लगता है। Shut up! आपकी गाड़ी है? एक सफेद कार में कुछ लड़कियां आईं, इसको टक्कर मारकर गिरा दिया और ये लिफाफा छोड़कर चली गई। तुम्हारी इस खटारा की रिपेयर के लिए ब्लैंक चेक। ऑडिटरों से मशवरा करने के बाद आप सबको मैं फोन करूंगा। हाय डैड। बेबी, जस्ट अ मिनट। ओके रॉय, विल मीट अगेन। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है डैडी? बेबी, हमारी प्रॉपर्टी कितनी होगी अंदाजा है? नहीं मालूम डैडी, मुझे मैनेजर से पूछना पड़ेगा। 1 मिनट। नो जोक्स। एक बात सुनो, बहुत बड़ी जायदाद है हमारी, लेकिन रुपया समुंदर का पानी नहीं जो कभी कम ना हो। क्या हुआ डैडी, आप कैसी बात बोल रहे हैं? जरूरत पड़ी इसीलिए बोल रहा हूं बेटा। अभी अभी बैंक मैनेजर ने फोन पे पूछा, 2 लाख रुपए वाला तुम्हारा चेक बैंक पास करे या फिर रोक दे। 2 लाख डैडी। हियर मी फर्स्ट, पास ना करो कहना बड़ा आसान है, बट अगर वो चेक पास ना होता तो हमारी प्रेस्टीज पर जो धब्बा लगता उसका अंदाजा है। यही सोचकर चेक पास करा दिया मैंने। ये बात नहीं है डैडी। नो एक्सप्लेनेशन। तुम्हें 2 लाख रुपयों की क्यों जरूरत आ गई अचानक, मैंने बहुत सोचा, पर कारण मालूम ना हो सका। लेकिन बेबी, मेरी एक बात गांठ बांध लो, हद में रह के जो भी चाहो खर्च करो, बिला वजह रुपया फेंकोगी तो माफ नहीं करूंगा। गुड इवनिंग मैडम। कम। हाँ? कैन वी सिट हियर? श्योर। थैंक यू। कुछ लोग ऊपर से बड़े शरीफ मालूम होते हैं, लेकिन होते हैं 1 नंबर के फ्रॉड। लोग सिर्फ सूट बूट पहनकर शरीफ नहीं हो जाते, शरीफ अपने कर्मों से होते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाले बहुत से फ्रॉड बड़े होटलों में घुस आते हैं। सो बैड। ए, डांस स्टार्ट हो गया, चलो ना डांस करने चले वहां। एक्सक्यूज मी।
शैल वी डांस? सॉरी। बड़ी बेवकूफ है तू। ये भी नहीं मालूम कि किससे पूछना चाहिए और किससे नहीं। डांस करना गधे और घोड़ों के बस की बात नहीं। चल। फ्रेंड्स, प्लीज स्टॉप इट। Stupid, bloody fool, idiot, cheat. मुझे नीचा दिखाने की जरूरत की। उसका गुरूर ना तोड़ा तो मेरा नाम मंजू नहीं। मैनरलेस ब्रूट, फूल। इस डिक्शनरी में अंग्रेजी की और भी गालियां हैं, उनको भी याद कर लो। देखो, डिसिप्लिन शब्द भी इसी में होगा। उसे फिर एक बार गौर से पढ़ो बेटी। मालूम होता है भूल गई हो। डैडी, तुम्हारी इन सारी गालियों का निशाना वो ब्लैंक चेक वाला आदमी है ना? बोलो। हाँ वही, इडियट। मोटर बाइक की मरम्मत के लिए ब्लैंक चेक दिया तो इतने रुपए निकाल लिए। चीट। तो फिर चेक पर सोच समझकर कुछ रकम लिख दी होती। ब्लैंक चेक क्यों दिया था उसको? मेरे डैडी करोड़पति हैं, रुपयों की परवाह नहीं, ये घमंड था। क्यों बेबी? एक बात बताओ मुझको, उस धोखेबाज को सपोर्ट क्यों करते हो? बेबी, अब तक अनगिनत गालियां दी उसको, अब खामोशी से मेरी बात सुनो। जानती हो उसको मैं सपोर्ट क्यों कर रहा हूं? वो भला और बुद्धिमान आदमी है और शरीफ आदमी मेरी वीकनेस है बेटी। ऐसी क्या बात दिखी आपको जो उसको शराफत और अकलमंदी का सर्टिफिकेट दे बैठे? सुनी सुनाई नहीं कह रहा, पक्का सबूत मिल चुका है मुझको। डैडी? यस, वो आज सुबह सुबह आया और तुम्हारे चेक वाले पूरे रुपए 2 लाख लौटा कर गया है। व्हाट? यस बेबी, उन 2 लाख रुपयों के मिलने से खुशी जरूर हुई, लेकिन उससे ज्यादा उससे बात करने और उससे मिलने में हुई। उसकी बातों ने मुझ पर जादू कर डाला। जानती हो क्या कह रहा था वो? औलाद को कैसे पालना चाहिए और कैसे उसे खुश रखते हुए काबू में रखना चाहिए। उसकी बातों में दम था। आई अप्रिशिएट हिम। शिकार के वक्त कुतिया हगासी, इस तरह अपनी गाड़ी कभी नहीं बिगड़ी थी। अरे यार जल्दी से ठीक कर। गुरु, पढ़ी लिखी लौंडिया है, अब तक तो मैंने पढ़ी लिखी लड़की छुई नहीं। दिल बहुत घबराता है गुरु। चुप भी रहे यार, इन मामलों में पढ़ी लिखी और अनपढ़ में कोई फर्क नहीं होता। क्यों रे जोगी? छोड़ दी यार, बहुत शरीफ घर की है। अरे शरीफ हो या बदमाश, मैं तो पैसे फेंकता हूँ। उसको बर्बाद मत करना गुरु, ये पाप है। मेरी बात मानो। मुझको पाप और पुण्य से कोई मतलब नहीं, मैं जो सोच लेता हूँ वो करके ही दम लेता हूँ। क्या कहते हो? यू आर करेक्ट। गाड़ी रेडी है सर। कितना? 24 रुपए हुए कुल मिलाकर। चलाओ गाड़ी। राइट। मुझे छोड़ दीजिए, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, दया करके मुझे छोड़ दीजिए। गुरु, तुम बहुत नशे में हो। क्या कहा बे तूने? जब तुम्हें पीने से फुर्सत नहीं तो इस पटाखे को क्यों लाए? करेक्ट बोला, 100% पॉइंट की बात की है। अरे समझदार आदमी हो गुरु, हो जाओ शुरू। अरे छोड़ दे, मासूम लड़की है। यहाँ पहुंची न पुलिस, ये मंजिल वही है हमारी। जुल्म का घर मैं कुचल दूं, कदमों में दुनिया है सारी। ये मिली भगत है पुलिस से, बात ये खूब मैं जानूं। गिरगिट का रंग बदले वो चेहरा मैं पहचानूं। है गली गली में दादा, मैं दादाओं का दादा। कौन हो तुम? इस छोकरी को क्यों ले जा रहे हो? हम ज्यादा, हम है पुलिस और दादा। आवाज कम, काम ज्यादा, बताता हूँ। हम पुलिस
हर चुटकी में हर बात बनाऊं, आगे पीछे न देखा, आवाज कम काम ज्यादा, हम है पुलिस और दादा। अब घबराने की जरूरत नहीं। तुम कौन हो, इस मुसीबत में कैसे फंसी ये भी नहीं पूछूंगा। अपना पता बताओ, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास भिजवा दूंगा। बताओ। क्या बताओ? अपना कोई हो तो बताओ। यानी तुम्हारा अपना कोई भी नहीं? है तो, लेकिन उसको बाप बोलते हुए भी बड़ी घृणा होती है मुझको। बेरहम है वो। शराब के लिए पैसे न थे तो मुझको 5,000 में बेच दिया उसने। उसके पास जाने के बजाय मैं आत्महत्या कर लूंगी। नमस्कार 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 नमस्कार। आज इस वक्त इस छोटे से दिमाग में जो विचार उभरा है उसे पेश करता हूँ। इस अपने ब्रह्मांड के लिए हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, त्रिमूर्ति हैं ये समझो। मुझको जो महसूस हुआ वो बोल दिया। आप लोग मजाक न समझिए, मेरी बात बड़े गौर से सुनो। आप लोग पूरी पावर्स अपने हाथों में है। ये करोड़पति हैं, रुपयों की खान, लाखों हेल्थ क्लब्स और वेश्यालय इनकी पॉकेट में है। फिर हम दोनों के दोनों आपकी पॉकेट में है। आप में तो हमसे ज्यादा अक्ल और हिम्मत है। पुलिस वालों, नेताओं और व्यापारियों पर आपका बहुत जोर है। मतलब ये कि आप हम सबके बेताज बादशाह हैं। रोको भी अपनी गाड़ी। कल बहुत जोर का झगड़ा हो गया। मेरे आदमियों को पीटकर जो गुंडा मेरे पंछी को ले भागा उसका नाम राजू है, गांधीनगर में मोटर मैकेनिक है। सुना साहब। बाबू 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 एक और काम है। TWD का चीफ इंजीनियर है छोटेलाल साहू। उसने तो मेरा सीमेंट सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की धमकी दी है मुझे। मैंने अपनी पावर से उसको ऊपर भिजवाना चाहा, पर वो हर बार मुझको चक्कर दे गया। इसलिए अपने पावर्स काम में लाकर आप उस बेवकूफ को मंजिल पे पहुंचा दे तो कुछ मेरा भी उद्धार हो जाएगा। और अब मुझे एक बात कहनी है। अपने अपने गिलास उठाकर चीयर्स बोल दे तो थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी हो जाएगी। यस। वाह 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 वाह। आपकी पसंद का जवाब नहीं। इस पतुरिया को देखकर अपने गांव की अल्लड़ नौजवान लड़कियां याद आ गई मुझे। हाय हाय, जाम तो बना जाती। छे, अजीब आदमी है वो। बहुत समझाया पर उसके कान पर जू भी नहीं रहेगी। कहता है चाहे जो भी हो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा। मैंने ही कहा 20 लाख रुपए ले लो। वो टस से मस न हुआ। बीवी बच्चों को मारने की धमकी दी तो कहने लगा कोई परवाह नहीं। उसे समझाया नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर मत लो, तो आपसे डरने के बजाय आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोला। ये सर्वोत्तम ठाकुर कौन है ये जानते हुए, वो कितना ताकतवर है ये जानते हुए भी तूने मेरे हुक्म को ठुकराया, मुझे बुरा भला कहा। इस हिम्मत के लिए है इसके लिए तुझे इनाम दूंगा। बट हाउ, कैसे? हाँ?
इनाम प्यार से देने का इरादा मालूम होता है। अपने ईमान को 20 लाख रुपयों पर कुर्बान करने के बजाय इसने अपने को ही कुर्बान कर दिया, पागल कहीं का। एयरपोर्ट गाड़ी भेज दी? भेज दी साहब। डैड, हाय डैड। हाय, वेलकम होम माय सन, वेलकम होम। हाउ आर यू माय सन? सफर कैसा रहा बेटे? Oh, what journey, Daddy! 24 hours, tedious too much. But one thing, Dad. अब अमेरिका नहीं जाऊंगा. I will never go again. क्यों? वहाँ किसी चीज की कमी है बेटे? Hey, no, Daddy. बेहतरीन ड्रिंक्स मिलते हैं, ओके. नाइट क्लब्स भी हैं, ओके. लाइव शोज भी हैं, ओके. गर्लफ्रेंड्स भी मिलती हैं, इट्स ऑल्सो ओके. बट वहाँ मेरे डैडी नहीं है. माय सन। डैडी, डैडी। क्या बात है बेटे? उस बिच ने थप्पड़ मारा मुझको डैडी। What? हाँ। बाबू साहब ने बेचारी को सिगरेट से दागा तो इसने उसे थप्पड़ मारा। मुझे चाहिए अपने बेटे की खुशी, वो दागे या काटे परवाह नहीं। उसको जो भी चाहिए तुझे लाके देना पड़ेगा। अबे ओ अकल के दुश्मन खोटे सिक्के, नट फिट करने में इतना समय पूरे 3 साल से लगा हुआ है, काम कब सीखेगा? गियर रॉड पकड़ने तो आता है पर फौरन फिसल जाता है। हाँ, पकड़ने में भी होशियारी की जरूरत होती है उल्लू। यहाँ साला राजू कौन है? राजू और साला? पर ये है कौन बे? क्यों मोटू, अपनी गाड़ी रीबोर करानी है क्या तुम्हें? हैं? यहाँ राजू कौन है? फिर तो इंजन डाउन करना पड़ेगा गुरु। अरे हमारे गुरु को साला कहा? हैं? ये कहने वाला तू कौन है? अबे राजू, औरत की तरह छुप के घर में न बैठ, हिम्मत है तो बाहर आ। सुनिए, इसको उन बदमाशों ने भेजा होगा। वो कोई भी हो, घर आए हुए मेहमान का स्वागत करना मेरा धर्म है। तू ही है ना राजू? मुझको छोकरी चाहिए, मरना नहीं चाहता तो वापस कर दे। हिम्मत है तो ये लकीर लांग के वापस ले जाओ उसे।
फिर कभी इस मोहल्ले में आया तो पेट चीर डालूंगा तेरा। हाँ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अजी इससे क्या पूछ रहे हैं? हुलिया नहीं देख रहे इसका? जूते खा के आ रहा है राजू से। ये हुलिया देखिए जरा कैसे लग रहा है ये। आइए आइए, टाइम पे आ गए। देखिए जरा इसकी सूरत। जूते खा के आ रहा है राजू से। ये राजू का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। राजू का कुछ इंतजाम कर दीजिए वरना मुझे करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? शट योर ट्रैप। आउट। ये मुझ पर छोड़ दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। उससे भी इंपॉर्टेंट मामला आ गया है। माल लाने वाला हमारा शिप आज रात को पहुंचने वाला है। फाइन। नो माय सन, अभी तुम्हारी एज ऐश और मौज उड़ाने की है, खतरों से खेलने की नहीं। आराम करो। नो डैडी, इसमें क्या रिस्क है? इसमें तो थ्रिल है। कम ऑन, लेट मी फेस इट प्लीज डैडी। नो माय सन। डैडी, आपके बाद आपका व्यापार पप्पू बाबू को ही तो चलाना होगा ना, इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है। प्लीज डैडी, कम ऑन। घबराइए नहीं साहब, हम ख्याल रखेंगे। हाँ कह दीजिए सर। ओके, थैंक यू डैडी, थैंक यू वेरी मच। बट बेटर बी केयरफुल है। जहाज आउटर हार्बर में रुकेगा, माल कश्तियों में आएगा ठीक रात के 12 बजे। हम सब साथ में ही थे। छोटे बाबू पे कोई मुसीबत ना आएगी, हमको पूरा विश्वास था। लेकिन अचानक पुलिस आ धमकी। छोटे बाबू ने बजाय छुपने के गोली चला दी। जवाब में गोलियां चली और छोटे बाबू My son. किसने मारा इसे? एसपी चक्रवर्ती ने। I will kill you. नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। ये लो घर भी आ गया। अभी नहीं बताएगी? पार्टी भी दे दी तुझे, सिनेमा भी दिखाया तुझको, अब और क्या चाहिए? बताती हूँ। तेरे हीरो का नाम युवराज है, IPS पास है, 5 साल से इसी शहर में रह रहा है। परिवार में माँ बाप और बड़ा भाई है। वे सब यहाँ से 600 मील दूर बैंगलोर में रहते हैं और वो जल्दी ही वापस जाने वाला है। तूने देर की तो पंछी उड़ जाएगा। ये पूरी हिस्ट्री भैया ने बताई है। ऑल द बेस्ट।
तूने थप्पड़ मारा था मुझको, और आज उसके जवाब में मैं तेरी इज्जत पे थप्पड़ लगा दूंगा। दो दिलों का होगा संगम। क्या वो नहीं है? हाँ? कौन? वही राजू। नहीं है। अरे लोभ सिंह, क्या है मुमताज? अबे ये फूल तो बड़ा खूबसूरत है। अरे बाप रे, ये माल तो मोहल्ले के दादा राजू का है मुमताज। माल राजू का हो या उसके बाप का, पर है बढ़िया। वो उसको उठा लाया या भगा लाया? अरे मान भैया मुमताज, उसको छोड़ दे। छोकरियां छोड़ना तो अपनी जन्म कुंडली में नहीं। फर्स्ट हैंड या सेकेंड हैंड? मेरी बिल्लो बड़े जोरों पे है। राजू, तुम कब लौटे? बोलो। फर्स्ट हैंड या सेकेंड हैंड चाहिए? अच्छा पहले फर्स्ट हैंड देख। नहीं नहीं, फिर कभी बदतमीजी की तो तेरा खून पी जाऊंगा। सब लोग ध्यान से सुन लें। अगर किसी ने इस लड़की की ओर आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल लूंगा, मार डालूंगा, याद रखना। राजू बेटा, न हमें नाम मालूम है, न हमें ये मालूम है कि उस लड़की को कहाँ से लाए हो। कुंवारे होकर साथ में रहते हो तो क्यों ना बोले लोग। कितनों को मारोगे बेटा, कितनों का मुंह बंद करोगे। माँ जी, बबुआ, बूढ़े हैं हम, तुम गुस्सा भी करो तो चुप रहेंगे। जन्म देने वाली माँ होती है, उसी माँ से जन्मी बहन होती है, जिससे शादी हो वो पत्नी होती है। जब ये इनमें से कोई नहीं तो उसे किस नाम से पुकारेंगे बोलो? अब हम उसी नाम से पुकारेंगे जिस नाम से तुम कहोगे बेटा।
आज से ये मेरी पत्नी है। भले ही आप हमसे संबंध रखें या न रखें, पर ये मेरी पत्नी है, इतना जरूर याद रखें। हाँ या ना नहीं पूछा, मैं जल्दबाजी तो नहीं कर गया? ईश्वर भी मांगने पर ही वर देता है। आपने तो मुझे बिना मांगे वर दे दिया, ना कैसे कह सकती हूँ। गली से हम गुजर रहे थे, वहाँ लोगन का बात करते सुना। राजू बाबू तो कोई अजनबी लड़की से बिहार कर ली है। वही लोग सच बोले का झूठ हमका नहीं मालूम। सच ही बोले होंगे, कोई ताज्जुब नहीं। काले धंधे करना और गुंडों के साथ घूमना फिरना पुराना स्वभाव है। मेरी इज्जत और रुतबे व्यवहार करने के लिए ये तरकीब सूझी उसको। जब आप कह चुके कि वो आपका बेटा नहीं, तब क्या फर्क पड़ता है आपको? शट अप! तुम जाओ अंदर, ठहरो। इस घर में तुम जैसे आवारा आदमी का प्रवेश मना है। इस घर में रहने वाले हम सबका लोगों के दिलों में सम्मान और गौरव है। हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, फिर यहां क्यों आए हो? गेट आउट! रुपयों की खातिर जिस्म बेचने वाली लड़की से ब्याह करने पर चाहे और लोग तुझे इज्जत दें, सम्मान दें, शाबाशी दें, तेरी तारीफों के पुल बांध दें, और मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। वक्त देखी तो बातें क्या करो। आप मुझे समझाने की कोशिश ना करो। जाते हो या नहीं? सुनिए, आप लोग मेरे माँ बाप हैं। मुझे आप लोगों के प्रति अपना फर्ज निभाते रहना होगा। ये मेरी पत्नी जानकी है, हमारा ब्याह हो गया है। आशीर्वाद मांगने आया हूं, यही मेरा फर्ज भी है, लेकिन आशीर्वाद देना या न देना निर्भर करता है आपके संस्कारों पर। मैं जाता हूं। मां, राजू सुनिए, ब्याह की बात पहली बार दहलीज पे कदम रखने वाले को यूं लौटा देना क्यों नहीं? क्या शुभ होता है, क्या अशुभ, मैं खूब जानता हूं। तुम भीतर जाओ। मंगलसूत्र बांधते हुए आप बोले थे जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं, उसका अर्थ तो मालूम नहीं हुआ था, लेकिन आज आपने मुझको अपने डैडी से जब मिलवाया तो अर्थ मेरी समझ में आ गया। ये आंसू बड़े कीमती हैं जानकी। इन छोटी छोटी बातों के लिए इनको मत बहाओ। इस बेरुखी की वजह तुम नहीं हो। मेरे और पिताजी के बीच दरार क्यों पड़ गई, ये तुम्हें बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आज से 4 साल पहले की बात है। एक रात कौन? मुरली? अबे कहां रहा इतने बरसों? ये क्या हुलिया बना रखा है? ये बहुत बड़ी कहानी है। फिलहाल एक मुसीबत में फंस गया हूँ। दोनों सर छुपाने के लिए कोई महफूज जगह चाहिए। हॉस्टल में सालों साथ रहे हम दोनों, अचानक कई साल के बाद दिखाई पड़ा वो। कॉलेज से निकलने के बाद मैं जनता की सेवा में लग गया। मुझको पुलिस देशद्रोही मान बैठी। मुझे नक्सलाइट कहा गया, उग्रवादी बोला गया। पुलिस ढूंढ रही है मुझको। क्यों? अब ये सोच रहे हो ना कि बुरे वक्त में दोस्त का साथ दूं या ना दूं? तुम जब तक चाहो यहां रह सकते हो। इसे अपना ही घर समझो। रात में खाना खिलाकर अपने साथ ही सुला लिया उसे। आधी रात को जागकर देखा, वो बिस्तर पर नहीं था। इस वक्त यहां क्यों बैठा है? सुनो राहुल, मुझको बहुत डर लग रहा है। मुझे तुम शहर के बाहर पहुंचा दो। लेकिन किस लिए? इसलिए यहां अगर तुम्हारे डैडी आ गए तो तुम्हारी भी खैर नहीं। मैं डैडी से बात करके कोई क्यों ना करना? मैं उसकी बात न टाल सका।
और उसे कार में बिठाकर उसी वक्त निकल पड़ा। मुरली, तुम नीचे लेट जाओ। व्हाट इंस्पेक्टर? कार चेक करनी है। ये कार किसकी है मालूम है? मालूम है एसपी साहब की है, और आप एसपी साहब के बेटे हैं ये भी मालूम है मुझे। फिर भी तलाशी लेनी पड़ेगी, हमको हुक्म मिला है। चेक द कार। मुरली भागो। नो, डोंट मूव। नो इंस्पेक्टर। माय गॉड। ये डायमंड्स आपकी कार में कैसे आए? इंस्पेक्टर, वाकई मुझे नहीं मालूम। वो मेरा दोस्त है। That's all। वो आपका दोस्त होगा, पर है बहुत बड़ा स्मगलर। नो इंस्पेक्टर, वो यू चीट। तब मालूम हुआ कि वो देशभक्त नहीं देशद्रोही था। यू आर अंडर अरेस्ट। हेलो। जब ये खबर डैडी को लगी तो सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक मेरे डैडी का सर सबके सामने नीचा हो गया। सुना है स्मगलिंग के इस काम में आप भी अपने बेटे के साथ शामिल हैं। आपका क्या कहना है? गेट लॉस्ट एवरीबॉडी, डोंट पिंच मी। अखबार वाले पिताजी को सताने लगे, पेपरों में मेरा नाम छप गया। कोर्ट में मैंने सच्ची बात बता दी, पर कानून बातों पर भरोसा नहीं, सबूत पर भरोसा करता है। मुझे 6 महीने कैद की सजा हुई। डैडी को सब कुछ बताने के लिए जेल में कई बार बुलवाया, लेकिन वो मेरी सूरत देखने के लिए भी तैयार न थे। जेल से छूटने के बाद मैं अपने घर गया। ठहरो, कौन हो तुम? डैडी, औलाद का फर्ज होता है माँ बाप की इज्जत को रोशन करना, कुटुंब के गौरव को बाजार में उछालना नहीं। तुम मेरे लिए तभी मर गए जब तुमने जुर्म किया। उस दिन जो घर छोड़ा तो आज तुम्हारे साथ उस घर में कदम रखा। जानकी, तुम ये याद रखो कि मैं कितना भी जल्दबाजी में काम क्यों ना करूं, तो भी कोई काम मैं सोचे बगैर कभी नहीं करता। बेटी, माँ जी सुनिए। मैं अंदर आ सकती हूँ बेटी? ये क्यों पूछती है? क्यों ना पूछूं? अपने घर में जब तुम्हें आने से रोक दिया, फिर तुम्हारे घर में पूछे बगैर कैसे अंदर आऊं? इसीलिए पूछा। छोड़िए ना माँ जी, आप भीतर आइए। कितनी प्यारी हो बेटी। बड़ी बहू को अपने पास रख सकूं, उसकी मीठी बातें सुन सकूं, ये हक भी मुझको नहीं। आशीष देने के बजाय अपमान करके तुम दोनों को लौटा दिया। इसमें आपकी क्या गलती है? पति के सभी कर्मों में पत्नी भी भागीदार होती है। उनसे जो भूल हुई उसमें मेरा भी हिस्सा है। छोटी हो तो भी मुझे माफ कर दो बेटी। माँ जी, मैंने सोचा था आप आशीर्वाद देने आई हैं हम दोनों को। क्षमा मांगकर आप मेरा दिल मत दुखाइए। जीती रहे। ले संभाल इन गहनों को। गहने? घर की बड़ी बहू के लिए हैं ये। नहीं माँ, उस घर की कोई भी चीज नहीं चाहिए हमको। ऐसा न बोल, ये तो मेरी माँ ने दिए थे मुझको। मुझको तुम्हारे पिता ने ये जेवर नहीं दिए। ले लो बेटी। मेरी अपनी तो कोई बेटी है नहीं, लेकिन बहू भी तो बेटी के समान होती है। इनकार न कर बेटी। राजू, कम से कम मेरी खातिर बहू को बोल दो जेवर ले ले। ब्रदर 1 मिनट। सॉरी गुरु, सुबह चिट्ठी आई थी, देना भूल गया, माफ कर। अबे तेरी। जाओ भी, तुमको भला और बुद्धिमान
आदमी समझ के प्रेम किया था मैंने, लेकिन तुमने पटक दिया फुटबॉल समझकर। अगर मालूम होता कि तुम मुझे फुटबॉल समझोगे तो 5 दिन आने देती तुम्हें। हाँ। ये न सोचो कार वाली बेबी, जरा कार की रफ्तार कम करके मेरी बात सुनोगी तो खुशी से पागल हो उठोगी। बन्नो, बाद में तुम्हें कितना भी मना करो तो मुझे बार बार चुम्मा दोगी। चुम्मा? जी, चुम्मा नहीं दूंगी। क्या बोले? ठीक है, मेरी बात सुनने के बाद तुम चुम्मा ले लो, चुम्मा ले लो। बोलोगी भी तो शायद मैं चुम्मा ले लूंगा। ठीक है। राइट? अब एक खुशखबरी सुनो। बगैर बड़े भाई का ब्याह हुए मैं अगर ब्याह करता तो बड़े भाई को ओवरटेक करने का इल्जाम लगाकर लोग उल्टी सीधी बातें करते ना हम लोगों के बारे में। हाँ। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। भैया की तरफ से लाइन क्लियर। कैसे? कैसे? दूंगा जोर से। सुन मेरी बुलबुल, भैया का ब्याह हो गया है। रियली? यस। ये देखो भाभी का फोटो। बहुत सुंदर है। सुंदर बीवी तो किस्मत वालों को ही मिलती है। यानी? तुम ऐसे मत देखो, मेरा मतलब है जैसे तुमको पाना मेरी खुशकिस्मती है, वैसे ही भाभी को पाना भैया की खुशकिस्मती है। अब तो खुश हो ना? बोलो। तो फिर हो जाए। हाँ तो छोड़ो ना। हम तो पूरे खानदान की मौत की खुशी मनाने वाले थे, लेकिन अब ये दोनों भाई मिलकर अपने माँ बाप की मौत का बदला हमसे लेंगे। इतनी बड़ी भीड़ में, इतनी लाइट में, इतनी रोशनी में मनोहर जी को राजू ने मार डाला, मार डाला, मार डाला। मनोहर जी को राजू ने मार डाला। राजू के बारे में सोचो, वो रोज रोज आगे ही आगे बढ़ रहा है। आज मेरा तो कल आपका कीमा जरूर बनाएगा, जरूर बनाएगा, जरूर बनाएगा। Stop it! क्या हुआ साहब? Get out everybody! Move! No, side time. अब वो मेरे पर भी हमला करेगा। किस दिन करेगा? उस दिन का इंतजार नहीं करूंगा, उससे पहले ही मैं उसे खत्म कर दूंगा। यस, यस। जानकी, आप कहाँ से जी? आखिरी मंजिल की पहली सीढ़ी से। कैसे हो जी? मकसद के पूरे होने की खुशी में। सुनो जी, तुमको एक बार मैं देखना चाहती हूँ। तुम एक ही बार देखना चाहती हो? क्यों जी, ऐसा क्यों बोलते हो? जानकी, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम्हारा वो मधुर गीत सुनने का मन है। जरा वो गाना तो एक बार सुनाओ। अभी इस परिस्थिति में आप गाने के लिए कह रहे हैं, भला गाना मैं कैसे गाऊं? जानकी, मेरी इच्छा तुम पूरी कर दो इसमें। तुम मुझे जब सुनाना चाहो तो हो सकता है तब मैं न रहूं। प्लीज। हेलो जानकी, क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, होना बाकी है जो मैं करूंगा। जानकी के मान को मिट्टी में मिला दूंगा। हिम्मत है तो आके बचा ले। बताओ, तुम बताओ, मुझे छोड़ो, तुम पर मंजिल नहीं छोड़ना। चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, यहाँ पर नहीं आना है तुमको। एक बात मुझे छू भी नहीं सकेगा। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर बताओ। लेफ्ट टर्न।
हाँ। अपने उसको तू देखे बिना ही मरना चाहती है? तेरे जैसे नीच लोग चीटी है उनके सामने। All right. You are perfectly right. इसे बर्बाद कर दे, you bloody! जा, मेरे सामने। Go, go, you bloody bastard! Out! जानकी, 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 आ गए। सुनिए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक बार देखना चाहती हूँ तुम्हें। जानकी, तुम दुखी मत होना, मैं आनंद से मरूंगी अब। जानकी, मैं बड़ी भाग्यवान हूँ, मुझे सुहागन भेज रहे हो। मेरी आत्मा तृप्त हो गई। सुनिए, तुम्हारी गोद में ही मरूं, मेरी यही इच्छा थी। तुम बस एक बार अपने पास ले लो।
ओ यू बास्टर्ड्स, उसको रोको, मार डालो उसे। सब हो गया भैया, मेरा यज्ञ पूरा हो गया। भैया, अपने भाई पर प्यार है तुमको तो छोटी सी सहायता करना, मार डालो मुझे गिरफ्तार करने का प्रयत्न न करो। लेट मी डाई। आखिरी मर्तबा बोल रहा हूं, आगे मत बढ़ो।
भैया इसमें गोली नहीं है रे। अगर मेरी वजह से कोई भी बदनामी हुई है तो वो सारी इस काम से धुल जाएगी। इसलिए तेरे हाथों से मरना बहुत जरूरी था। ये तुमने क्या किया भैया? माँ, डैडी, जानकी, तीनों के तीनों मुझे बुला रहे हैं। मैं उनके ये हाथ है मेरी किस्मत, कर्म है मेरी रेखा। अरे चुटकी में हर बात बनाऊं, आगे पीछे न देखा। आवाज कम काम ज्यादा, हम है पुलिस और दादा। आवाज कम काम ज्यादा, हम है पुलिस कम काम ज्यादा। हम है पुलिस